बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैकियावेली व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर एंड स्टेटक्राफ्ट। तो फर्स्टली आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर। मैकियावेली का क्या व्यू था ह्यूमन नेचर को लेके। सबसे पहले हम मैकियावेली के बारे में कुछ जान लेते हैं। मैकियावेली जो थे वो फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे मॉडर्न टाइम्स के, और इनको क्या कहा जाता था, द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम भी कहा जाता था। एंड ये जो थे बेसिकली इनकी जो थ्योरीज थी वो किससे रिलेटेड थी, ये क्या चाहते थे, सेपरेट करना चाहते थे पॉलिटिक्स को एथिक्स से। और जो स्टेट क्राफ्ट था वो इनका वन ऑफ द मास्टरपीस था उनकी बुक द प्रिंस का। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, ह्यूमन नेचर के बारे में डिटेल में बताया उन्होंने अपनी बुक में द प्रिंस में, और उन कुछ पॉइंट्स को उन्होंने यहाँ पे भी इन्फर्ट किया हुआ है। जैसे फर्स्टली वो ह्यूमन नेचर के बारे में कहते हैं कि जो मैन है वो क्या है, हाईली सेल्फ सेंटर्ड है। मीन्स कि एक जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या है, हाईली सेल्फिश है और सेल्फ सेंटर्ड टू अ कोर, मतलब अपने बारे में ही सोचता है सिर्फ। और वो इगोइस्टिक भी है ह्यूमन बीइंग, एग्रेसिव भी है, ग्रीडी भी है, विक्ट भी है अकॉर्डिंग टू हिम। ये हम मैकियावेली के बारे में पढ़ रहे हैं कि मैकियावेली क्या सोचते थे कि ह्यूमन नेचर कैसा है, ह्यूमन बीइंग कैसा है। तो ये ह्यूमन के नेचर के बारे में बता रहे हैं कि ह्यूमन जो है वो सेल्फिश है, इगोइस्टिक है, एग्रेसिव है, ग्रीडी है, विक्ड है, टेम्ड है, लव चेंज, मतलब कि इंसान के लव्स चेंज होते रहते हैं ह्यूमन बीइंग के, डिसकंटेंटेड है, मीन्स कि अनसेटिस्फाइड है, कभी भी अपनी ज़रूरतों से सेटिस्फाई नहीं होता है, हमेशा उसकी कुछ ना कुछ ज़रूरतें रह ही जाती हैं, मतलब अनसेटिस्फाई रहता है अपनी थिंग्स के साथ। स्टूपिड है मीन्स इरेशनल है वो। उसके एम्बिशियस है वो, मतलब हाईली एम्बिशियस इन नेचर है। लव्स लिबर्टी, एक ह्यूमन बीइंग जो है हमेशा लिबर्टी में रहना ही पसंद करता है। एक मैन का नेचर होता है कि वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। डोमिनेटिंग है, हमेशा दूसरों को डोमिनेट करता है कि वो हमारे हिसाब से चले। जेलस है, एक पर्सन हमेशा सेकंड पर्सन से जलता है। लव फॉर वेल्थ, मतलब कि मनी से प्यार करता है ह्यूमन। अब हम पढ़ते हैं इम्प्लीकेशंस ऑफ मैकियावेली व्यूज ऑन ह्यूमन नेचर। तो जो मैकियावेली थे उन्होंने क्या किया, प्रेजेंट किया एक बड़ा डार्क, नेगेटिव और पैसिमेटिक पिक्चर ह्यूमन नेचर की। अ वेरी डार्क, नेगेटिव एंड पैसिमेटिक पिक्चर बताई उन्होंने ह्यूमन बीइंग की। उनका मतलब वो क्या सोचते थे ह्यूमन बीइंग को लेकर, उन्होंने वो बताया। और फर्स्टली वो क्या कहते हैं कि फर्स्ट पॉइंट में वो कहते हैं कि स्टेट को हमेशा क्या करना चाहिए, स्ट्रिक्ट रहना चाहिए, जागरूक रहना चाहिए, और चेक करते रहना चाहिए कि जो ह्यूमन बीइंग है कि वो दुष्ट तो नहीं हो रहा है, सेल्फिश है वो, सेल्फ रिगार्डिंग है वो। सेकंड में वो कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर को रेगुलेट के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए और उसको वश में करने के लिए स्टेट को क्या करना चाहिए, मैक्सिमम फोर्स यूज़ करनी चाहिए और दबाव डालना चाहिए। थर्ड पॉइंट में मैकियावेली कहते हैं कि एक जो रूलर है उसको क्या करना चाहिए थे, अनलिमिटेड ग्रांटेड मिलनी चाहिए और एब्सोल्यूट ही पावर मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो रूलर है उनसे ये एक्सेप्ट नहीं किया जाता कि वो क्या करें, पीपल को परेशान करें और उनके ऊपर क्या करें, रूल करें विद एन आयरन हैंड। फोर्थली वो कहते हैं कि द ड्यूअल वर्जन ऑफ मोरालिटी है। दो टाइप्स ऑफ मोरालिटी के बारे में इन्होंने बोला था। पहला जो था वो फॉर द रूलर्स, वो रूलर के लिए था, एंड सेकंड था फॉर द कॉमन मासेस के लिए। फिफ्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स जो है वो क्या है, एक डर्टी गेम है, और वो क्या कर सकता है, कभी भी एक गुड मैन जो होगा वो उसको प्ले नहीं करता। और मतलब कि फेयरनेस के साथ नहीं, गुड मैन भी होगा ना अगर कोई, तो वो भी उसको फेयरनेस के साथ प्ले नहीं कर सकता। और मैकियावेली का कहना ये था कि ह्यूमन बींग्स जो है वो भरोसेमंद नहीं है, ट्रस्टवर्दी नहीं है और ईमानदार नहीं है। सो दे कांट बी ट्रस्टेड वट सो एवर, तो वो उन पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब हम इसके इवेल्यूएशन की बात करते हैं, मीन्स के क्रिटिसिज्म, जो इन सब मैकियावेली के क्रिटिसिज्म है उसकी बात करते हैं। क्रिटिक्स जो है उन्होंने पॉइंट किया है कि जो एक ह्यूमन बीइंग है वो परफेक्टली गुड भी नहीं है और बैड भी नहीं है। ह्यूमन बीइंग जो है वो क्या है, परफेक्टली गुड भी नहीं है, इंटायरली बैड भी नहीं है, वो बोथ है, गुड एंड बैड ट्रेल्स दोनों में है वो। ठीक है,
सेकंड पॉइंट में वो कहते हैं कि मैकियावेली ने कहा जो ह्यूमन बीइंग है वो इविलनेस है, दुष्ट है, लेकिन वो उस चीज़ को एक्सप्लेन करने में, उस चीज़ का रीज़न देने में क्या हो गया, फेल हो गया कि जो ह्यूमन बीइंग है क्यों वीक है और सेल्फिश है। थर्ड पॉइंट में वो कहते हैं कि उसका व्यू जो है वो कंक्लूड करता है कि मैकियावेली का व्यू जो है वो कंक्लूड करता है कि ये जो क्या है एक एलिमेंट ऑफ फेयर है, जो क्या है फंडामेंटल, विच वॉज फंडामेंटल इन द ओरिजिन ऑफ द स्टेट। फोर्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि वो यही कहते हैं कि मैकियावेली के क्रिटिक्स मैकियावेली को पॉइंट आउट करते हैं, और मतलब वो कहते हैं कि जो मैकियावेली की है वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव पिक्चर है किसको, ह्यूमन बीइंग को लेकर, और उसके जो क्या है लक्षण, एक ह्यूमन बीइंग के लक्षण, एक ह्यूमन बीइंग को एक एनिमल के साथ उसने क्या किया, रिलेट किया है, जबकि एक रियलिटी में ह्यूमन बीइंग जो है वो रैशनल है एंड सिविलाइज्ड इन रियलिटी, रैशनल और सिविलाइज्ड है। मैकियावेली फिफ्थ पॉइंट में ये कहते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग है वो इनकरेजेबल है इन नेचर में, जो क्या है एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है। इनकरेजेबल मीन्स कि जिसका सुधार ही नहीं हो सकता, जो कि सरासर गलत बोला उसने। सिक्स्थ पॉइंट में वो कहते हैं कि क्रिटिक्स कहते हैं कि जो वो कहते हैं कि अगर ह्यूमन बींग्स जो है, इसका कहना है, मैकियावेली कहते हैं कि ह्यूमन बींग जो है वो बहुत ज़्यादा बैड है, विक्ड है, जेलस है, सेल्फिश है, डोमिनेटिंग नेचर है। तो जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन सोसाइटी में, जनरल प्रोसेस हो रहा है ह्यूमन से रिलेटेड, वो कौन कर रहा है फिर, वो तो ह्यूमन बींग्स से ही हो रही है ना। अगर ह्यूमन बींग्स ही बैड है तो ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल हो सकती हैं। सो हमारा जो क्रिटिसिज्म है और जो ये हमारा टॉपिक था मैकियावेली व्यूज़ ऑन ह्यूमन नेचर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।